शहबाज गिल इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल से डिस्चार्ज। शहबाज गिल को इस्लामाबाद कचहरी पहुंचा दिया गया। पुलिस की शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। पुलिस ने शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया था। शहबाज गिल 2 रोज अस्पताल में जेरे इलाज रहे। खाते क्या हैं पता होता है तो ये फिर उनको आगे फिर कैसे उनको ठिकाने लगाते हैं। इमरान खान ने शहबाज गिल से खाने के सवालात पर सवाल उठा दिए। कहा, शहबाज गिल से तफ्तीश में पूछा कि इमरान खान खाता क्या है, उनको मेरी डाइट की इतनी फिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ के केस में 4 गवाह हार्ट अटैक से मरे हैं। इनको पता था कि वो खाते क्या हैं। खाने का पता हो तो ठिकाने लगाते हैं। कराची मलीर नदी से एक और बच्चे की लाश निकाल ली गई। जहां बहक बच्चों की तादाद 3 हो गई। नदी में डूबने वाले दीगर 4 अफराद की तलाश जारी। बारिश के बायस लिंक रोड पर कार मलीर नदी में बह गई थी। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद सवार थे। कराची में शदीद बारिशों के बाद कोरंगी कॉजवे ताहा ज़ेरे-आ मुसलसल 7 रोज से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। डिफेंस और दीगर इलाकों को मिलाने वाली अहम सड़क पर ट्रैफिक रवानी बहाल न हो सकी। पुलिस एहलकार ने नदी में फंसे 3 लड़कों को रेस्क्यू कर लिया। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान पर बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बैरुल सूबाई शाहराह दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। राखी गाज नीली मिट्टी के मकाम पर पहाड़ी तोदा गिरा। क्वेटा रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें, सैकड़ों अफराद फंस गए। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मजीद 5 अमवात। बलूचिस्तान में जांबाक अफराद की तादाद 207 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 81 अफराद जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक 21,000 से जायद मकानों को नुकसान पहुंचा। 18 पुल टूटे। 1 लाख से जायद मवेशी मर गए। सिंध में शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल। नौशहरो फेरोज और लाड़काना में आज तातील। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसी बदलें। क्या आपको कौम की फिक्र है? बंद कमरों के फैसले कई बार दुरुस्त नहीं होते। आप खुद को जितना मर्जी न्यूट्रल कहें, तारीख में लोग आपको इल्जाम देंगे। शहबाज गिल ने जो बयान दिया नहीं देना चाहिए था। तशद्दुद करके लोग खौफ फैला रहे हैं। तहरीक इंसाफ को तोड़ने, नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश हो रही है। जितना मर्जी खौफ फैला लें, आप कुछ नहीं कर सकते। चोरों के नीचे जिंदगी गुजारने से मौत बेहतर है। साफ शफाफ इलेक्शन सियासी इस्तेहकाम लाने का वाहिद हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान खुद को मुक़द्दस और कानून से बालातर समझते हैं। हक़ाइक़ मस्क करके लोगों को उलझाना चाहते हैं। इमरान खान धोखे से लोगों की नफ्सियात से खेल रहे हैं। इनकी तकरीर धोखे के सिवा कुछ नहीं थी। MQM ने एक बार फिर हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। वसीम अख्तर ने कहा, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने अपना मसला हल करने के लिए मिन्नतें की थी। अब हुकूमत मुआहदे पूरे नहीं कर रही, ब्लैकमेल नहीं कर रहे, मसाइल का हल चाहते हैं। हम पर हुकूमत से बाहर आने का प्रेशर है। ऐसा ना हो जैसे PTI को खैरबाद कहा, आपको भी कह दें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान न्यूट्रल से कहते हैं, मुझे इक़्तिदार वापस दिलाओ, कुर्सी नहीं रही तो मुल्क को आग लगा दो। अभी मुल्क को और लूटना था। सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कानून हरकत में आ चुका है। इमरान खान ने अपोजिशन रहनुमाओं को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। इमरान खान झूठ बोलकर फितना और फसाद फैला रहे हैं। इमरान खान बस करें, आप जेल जाने वाले हैं।
नए टैक्स लग गए, दरामदी अशिया महंगी होंगी, ताजरों के बिजली बिल ज्यादा आएंगे। वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। IMF के दबाव पर लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी खत्म। दुकान के बिजली बिलों पर आयद इनकम और सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान। बिजली से नॉन फंडेड सब्सिडी वापस ले ली गई। बड़ी गाड़ियों, दरामदी लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटीज में इजाफे का ऐलान। सिगरेट, तंबाकू पर भी टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। ताजिरों से 27 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत का दुकानदारों के बिजली बिलों पर आयद सेल्स और इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, रिटेल पर आयद फिक्स टैक्स वापस ले रहे हैं। अगले 3 माह मौजूदा इनकम और सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। 3 माह बाद 50 से ज्यादा यूनिट्स के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह बढ़ेगी। 1000 यूनिट के इस्तेमाल पर इनकम टैक्स की शरह 12.5% होगी। सेल्स टैक्स की शरह 20% हो जाएगी। नया टैक्स 1 अक्टूबर से लागू होगा। 27 अरब रुपए जमा कर लेंगे। ताजिरों ने 27 अरब रुपए के नए टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। कहा, मिफ्ता इस्माइल ने वादा किया था कि मुशावरत के बगैर टैक्स नहीं लगेगा। स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे बगैर कोई नया टैक्स कबूल नहीं। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर लगा टैक्स फौरी वापस लिया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अस्करी क़यादत के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। पाक अमरीका फौजी तरबियती तबादला प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी कमांडर ने इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। अमरीकी वफ्द ने आर्मी म्यूजियम का दौरा भी किया। जजेस तकर्री पर पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री बाइख्तियार होगी। जुडिशल कमीशन की भेजी सिफारिश पर पार्लिमानी कमेटी का फैसला हतमी होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसले का जायजा नहीं ले सकेगी। सेनेट की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन के अराकीन की तादाद 9 के बजाय 7 होगी। कमीशन में से 1 जज और साबिक जज की नुमाइंदगी खत्म। आला अदलिया में खाली नशिस्त पर ज्यादा से ज्यादा 90 रोज में तकर्री करना होगी। खबरदार, होशियार, सिंध और बलूचिस्तान में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। कराची में हल्की बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। हैदराबाद में दरिया में नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए। 1 को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी। सिगरेट मजीद महंगे होंगे। हुकूमत का तंबाकू और सिगरेट इंडस्ट्री पर 36 अरब रुपए का टैक्स लगाने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, FBR ने 18 अरब रुपए का टैक्स तजवीज किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिगरेट पर टैक्स डबल करने का कहा है। 36 अरब रुपए वसूल करेंगे। 1 किलो तंबाकू पर 10 रुपए की बजाय 380 रुपए टैक्स लगेगा। हुकूमत का लग्जरी अशिया की दरामद से पाबंदी हटाने का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वजीर आजम लग्जरी अशिया पर दरामद खत्म करने के खिलाफ थे। IMF लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी के हक में नहीं। अशिया पर इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि दरामद कम हो, फिर भी कोई 30-40 करोड़ रुपए की गाड़ी मंगवाए तो उसकी मर्जी। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की इंक्वायरी। इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद के सबूत रखने वालों से मदद मांग ली। सोशल मीडिया पर इश्तिहार जारी। कहा, शहबाज गिल पर तशद्दुद की इत्तला पर 20 अगस्त सुबह 8 बजे बयान कलमबंद करवाया जा सकता है। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा, शहबाज गिल की जान को खतरा है, उसे मार दिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में शदीद तशद्दुद किया गया। अडियाला जेल में चक्की में रखा गया। तशद्दुद नहीं हुआ, चक्की में रखने वाले अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। शहबाज गिल बादशाह खानदान से होता तो ऐसा सलूक न होता। तहरीक इंसाफ ने कराची और हैदराबाद के जलसे मुलतवी कर दिए। इमरान खान का दौरा कराची भी मनसूख। तहरीक इंसाफ का नए शेड्यूल का ऐलान। पहला जलसा रावलपिंडी में 21 अगस्त को होगा। आखिरी जलसा 11 सितंबर को कोयटा में होगा। इमरान खान कराची, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर में खिताब करेंगे। PTI पेशावर, मर्दान, अटक और जहलम में भी मैदान सजाएगी। गुजरांवाला, गुजरात, सरगोधा, फैसलाबाद, शेखुपुरा में जलसा होगा। सखर और हरीपुर में भी जलसों का ऐलान।
नीलम में क्लाउड बर्स्ट के बाद पानी में बहने से 5 सयाह जाँ बहक, 2 हाइड्रो पावर स्टेशन, मकानात, दुकानें तबाह हो गए। गाड़ियों मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान हुआ। पुल पानी में बह गए। हुक्काम के मुताबिक 5 सयाह नाला दवानिया में सैलाब की वजह से बह गए। एक की लाश निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक इस्लामाबाद और नारोवाल से है। कोयटा में बारिश, मुतादिद इलाके पानी में घिर गए। नाले बंद होने से सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। घोटकी में दरियाए सिंध का हिफाजती बंद टूट गया। कई देहात जेरे आब आ गए। सैलाबी रैला दीगर इलाकों की जानेब बढ़ने लगा। इलाके में इमरजेंसी नाफिज। जतोई में दरियाए सिंध में तुगयानी से दरियाई कटाव में तेजी। हिफाजती बंद न होने से 40 से जायद बस्तियां जेरे आब। सैलाबी पानी स्कूल में भी दाखिल हो गया। दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। मुतादिद देहात जेरे आब। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी।